हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस चौहान। तो गैस मेरा नाम है कीरत चौहान। गैस यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्री की सामान्य हिंदी की बुक, जिसमें अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 24। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 आज करेंगे। एंड हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है समास। चलिए पहले देख लेते हैं इंडेक्स, देन आगे बढ़ते हैं। तो गैस ये है आपके पास इंडेक्स। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है एंड अभी जो हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 24 यानी कि समास पे। और आगे भी देख लेते हैं हमें और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये हो गए आपके। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो जरूर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम बाकी का, यानी कि पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम करेंगे पार्ट 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे, जिसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है परमानंद। परमानंद में समास है, कौन सा समास है? यहाँ पे लिखा है कर्मधारय समास है। और इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो परम है जो आनंद होता है। ठीक है, अब लिखा है कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है, इसमें लिखा है। तो इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, नीलगय है, कृताकृत है और प्रिय सखा और विद्याभ्यास है। ठीक है, तो इसमें लिखा है विद्याभ्यास में जो है तत्पुरुष समास है। शेष में जो है आपका कर्मधारय समास है और नीलगाय हो गया। प्रिय सखा में पहला पद जो है विशेषण है, जबकि ये कृताकृत में दोनों पद जो है आपका क्या है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सद्भावना। शब्द में समास की अगर बात करें तो कर्मधारय समास है। यहाँ पे लिखा है सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है जिन शब्दों में पद विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। सद्भावना में पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष है, अतः इस शब्द में क्या है, विशेषण पूर्व पद समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है महापुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ पे है कर्मधारय समास है। और अगर ये महान है जो पुरुष यानी इसका विग्रह की बात करें तो फिर इसमें लिखा है कर्मधारय समास का उदाहरण। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे है श्वेत पत्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है श्वेत पत्र जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। जिस समास के पदों में विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इस समास की खास विशेषता ये होती है कि इसमें विशेषण पहले होता है। फिर इसमें लिखा है गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाले। ये है आपका कर्म तत्पुरुष। और पाठशाला यानी कि पाठ का शाला, ये है षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास और क्या है, नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अव्ययी भाव समास हो गया, कर्मकारक समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो गाइस इसका आंसर हमारा कर्मकारक समास। ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रस्तुत विकल्प में कर्मकारक समास समास के प्रकारों में नहीं होता है। समास के कुल 6 भेद हैं, कौन कौन से होते हैं गाइस? एक हो गया अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुव्रीहि समास होगा और यहाँ है द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन शब्द में समास। तो सज्जन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और यहाँ लिखा है सज्जन का समास क्या है? समास विग्रह की बात करें तो सत है जंजो, तो इसमें कर्मधारय समास है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा है महाजन शब्द में समास की बात करनी है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है और इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो है महान है जो जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है चराचर जगत में कौन सा समास है? तो गाइस यहाँ पे है बहुव्रीहि और इसके अगर हम, अतः यहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है। और इसमें बस और कुछ तो इसमें खास नहीं है पढ़ने लायक। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा जो है कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे है नील गगन आपका कर्मधारय समास है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। त्रिफला लिखा है, पतझड़ लिखा है, गाँव शहर लिखा है। आइए देखें यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है जिस समास के समस्त होने वाले पद क्या समानाधिकरण हो, अर्थात विशेषण विशेष भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। नील गगन में क्या है आपका, कर्मधारय समास है। अब लिखा है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन में हमारा आंसर है कर्मधारय समास हो गया। मतलब इसमें लिखा है कि, देखिए यहाँ लिखा है जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक
के हो और लिंग वचन में समान हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे लिखा है नीलकंठ। नीलकंठ का अगर हम क्या करें, विग्रह करें तो नीला है जो कंठ, एंड यहाँ पे लिखा है लाल मणि, यानी कि लाल है जो मणि, एंड फिर लिखा है कि महापुरुष, यहाँ लिखा है महान है जो पुरुष, लास्ट लिखा है महादेव, महान है जो देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है देशांतर में कौन सा समास है, तो आंसर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है मैं जो है श्री राम जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है, यानी कि चरण कमल की ये बात कर रहा है। तो ये कौन सा है, कर्मधारय समास की ये बात कर रहा है। देखिए चरण कमल शब्द में जो है कर्मधारय यानी कि उपमेय उपमान समास है, जिसमें जो है चरण उपमेय है और कमल जो है आपका उपमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। क्या इसमें लिखा है अमृत रूपी वचन, ठीक है, इसमें क्या है आपका कर्मधारय समास है। अब यहाँ लिखा है कृताकृत्य का समास बताना है, तो ये है कर्मधारय समास। यहाँ लिखा है कृत आकृत अर्थात अधूरा छोड़ दिया गया। फिर इसमें लिखा है नीलांबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे लिखा है कर्मधारय समास है, ठीक है, यानी कि नीला है जो अंबर, इसमें कर्मधारय समास है। और यदि जो है नीलांबर का विग्रह नीला है अंबर जिसका, यानी कि बलराम, हमने कहा दो अलग अलग वो आते हैं, अर्थ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास, ठीक है, यानी कि नीला है अंबर जिसका, या फिर आप बोल दीजिए बलराम, तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, नहीं तो अगर यहाँ पे क्या कर्मधार भी होता है बहुव्रीहि भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं एंड करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। चलिए यहाँ लिखा है प्रिय सखा, आजन्म, फिर है कामचोर, एंड यहाँ पे लिखा है सपरिवार। तो हमारा आंसर क्या है, प्रिय सखा। आइए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। तो विकल्प ए में जो है प्रिय सखा लिखा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। मतलब ये कैसे लिखना चाहिए, ये कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, प्रिय सखा, जो ये होना चाहिए, ठीक है। प्रिय सखा का समास विग्रह अगर हम करें तो प्रिय है जो सखा, इसमें क्या है कर्मधारय समास होगा। और इसमें लिखा है कामचोर में तत्पुरुष समास होगा। आजन्मा और सपरिवार में कौन सा है, अव्ययी समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर में कौन सा समास है, तो यह है कर्मधारय समास। और इसका जब विग्रह करेंगे तो यहाँ लिखा है परम है ईश्वर जो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है धर्म बुद्धि में समास बताना है, तो कर्मधारय समास है गाइस यहाँ पे। इसमें लिखा है जो धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि में जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में लिखा है निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो किसमें, यहाँ पे लिखा है भुज दंड, भुज दंड में है। और यहाँ पे लिखा है भुज में कर्मधारय समास है, और जिसका विग्रह क्या है, दंड, यानी कि दंड के समान भुजा। फिर लिखा है इसमें से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अंधकूप, ठीक है। आइए देखें यहाँ पे क्या लिखा है। जिस समास के पदों में विशेष विशेषण तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इस समास में क्या है, विशेषण पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या लिखा है, जैसे समास और विग्रह लिखे हैं, तो यहाँ लिखा है महापुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष, नीलोत्पल यानी कि कमल, ये हो गया, नीला है जो उत्पल, एंड सज्जन में क्या है, सत है जो जन, और अंधकूप का क्या होगा, अंधा है जो कूप, परमानंद का क्या होगा, परम है जो आनंद, और शिष्टाचार का शिष्ट है जो आचार, एंड अंधविश्वास का अंध है जो विश्वास। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है श्वेतांबर, तो श्वेत है जो अंबर, फिर है अधपका, अधपका मतलब आधा है जो पका, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, एंड का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष, फिर है निर्विवाद यानी कि विवाद से निवृत्त, ओके। नलकूप मतलब नल से बना है जो कूप, एंड यहाँ लिखा है प्राण प्रिय यानी कि प्राण के समान प्रिय। चलिए यहाँ लिखा है परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। फिर इसमें लिखा है नील गाय में कौन सा समास है, तो कैसे इसमें है कर्मधारय समास है। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। और इसे क्या है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर इसमें दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। ये समास विशेषण विशेष या उपमान उपमेय की स्थिति के अनुरूप बनते हैं। जैसे महात्मा हो गया, दीर्घायु है, महाराजा, नीलगाय, नीलकमल, ये काली मिर्च, कृष्ण सर्प, सभी विशेषण विशेष से मिलकर बनते हैं।
नेक्स्ट लिखा है नील कमल में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कर्मधारय समास है, और ये इसका जब विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल। ठीक है, यहाँ क्या है, विशेष का संबंध जो है विशेषण से, अतः कर्मधारय समास है। गाइस नेक्स्ट हमारा है द्विगु समास की बात करते हैं। तो सत्सई किस समास का उदाहरण, तो आंसर हो गया आपका द्विगु। सत्सई शब्द का समास विग्रह की अगर हम बात करें तो 702 का समूह, तो इसमें क्या है, द्विगु समास है। और द्विगु समास का पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण होता है। यहाँ लिखा है 700। तो यहाँ लिखा है चौराहा, चौराहा का समासिक विग्रह क्या होता है, तो ये होता है हमारा चार राहों का समाहार। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हो गया, आ गया चार, संख्यावाचक विशेष आ गया, तो यहाँ पे ये कौन सा समास हो जाएगा गाइस, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। अब इसमें हम अगर पढ़ें तो त्रिभुवन, त्रिभुवन का अगर हम समास अगर विग्रह करते हैं तो गाइस यहाँ लिखा है तीन भुवन का क्या है, समाहार, यानी कि लोक, तीन लोक का समाहार हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या आ गई तीन। ठीक है, तो द्विगु समास है यहाँ पे। फिर लिखा है पंचामृत, देखिए यहाँ पे पंचामृत क्या है, द्विगु हो गया। पांच पंचामृत में भी आ गया एक क्या हो गया, संख्या। तो इसका अगर देखिए यहाँ पे के लिए जिस समास के प्रथम पद क्या है, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो गया, और इसमें क्या है, समूह का बोध होता है। ठीक है, इसे द्विगु समास कहते हैं। पंचामृत का प्रथम जो पद है वो हो गया संख्या, पाँच, पाँच हो गया। ठीक है, इसका विग्रह पांच अमृतों का समूह हो गया। देखिए दो चीज़ आ रही है, एक संख्या आ रही है, एक समूह आ रहा है। फिर लिखा है चौराहा, अभी हमने देखा कई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि समास का पूर्व पद जो है संख्यावाची है, तो यहाँ पे लिखा है द्विगु का होता है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते, इसमें समास और विग्रह दे रखा है। जैसे यहाँ नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार हो गया। फिर लिखा है अष्टपदी, यानी अष्टपदों का मतलब 8 पदों का, अष्टपदी यानी अष्टपदों का समाहार हो गया। पंचवटी यानी कि 5 वटों यानी वृक्षों का समूह हो गया। फिर है चतुर्वर्ण, यानी कि 4 वर्णों का समाहार हो गया, यानी कि षटकोण 6 कोण वाला हो गया। त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समाहार हो गया। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार हो गया, यानी कि समाहार मतलब होता है गैस समूह। ठीक है, और फिर त्रियुगी यानी कि 3 युगों का समाहार हो गया। पंच रत्न यानी कि 5 रत्नों का समाहार हो गया। त्रिलोक यानी कि 3 लोक से हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है सत्सई, यानी कि 700 का समाहार हो गया, यानी चौराहा का 4 राहों का समाहार हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पंचवटी, पंचवटी वही है, आपको समास बताएं द्विगु समास है। यहाँ निम्नलिखित में से द्विगु समास है किस में है, आपका शताब्दी में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा शताब्दी में द्विगु समास है, इसका विग्रह 100 वर्षों का समूह होता है। चतुर्भुज बहुव्रीहि समास होता है, जिसका विग्रह 4 भुजों वाला होता है, जो जिसका मतलब विष्णु भी हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार के अष्टभुजा भी जो है आपका बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद क्या है, संज्ञा हो, वह है, वो कौन सा होता है, आपका द्विगु समास होता है। जिस समास गैस इसमें देख लेते हैं, वही सब लिखा है। इसमें लिखा है त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार। चौमासा यानी कि 4 मासों का समाहार। पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह या समाहार। ठीक है, यहाँ लिखा है तिरंगा में कौन सा समास है, तो गैस कौन सा है, आपका द्विगु ही होगा, 3 रंग वाला। ठीक है, तो इस समास का प्रथम पद क्या हो गया, संख्यावाचक, और अंतिम जो है आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, द्विगु, द्विगु समास हो गया। फिर लिखा है जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता हो करने वाला क्या है, विशेषण, वो शब्द कौन से होते हैं, वो द्विगु समास होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सप्त सिंधु, यानी कि 7 सिंधुओं का समूह हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है त्रिभुज, त्रिभुज में गैस यहाँ द्विगु समास हो गया। अब अगर इसका देखिए, इसमें जिस समास का प्रथम, ये तो हम जानते ही है, इसमें लिखा है और भी ऑप्शंस, मतलब और भी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे एक तारा हो गया, एक हरा, दोगुना, दोपहर, दूध धारा, फिर है दुपट्टा, त्रिदोष, त्रिभुज, तिकोना, त्रिगुण, चारपाई, पसेरी, शठ दर्शन, सप्त सिंधु, अष्टभुज, अठवारा। चलिए गाइस, यहाँ देखिए इसमें लिखा है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो गाइस यहाँ लिखा है इसका प्रथम पद जो हो गया आपका संख्यावाचक हो गया, अंतिम संज्ञा हो गया, द्विगु समास है। इस द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है, देखिए नवग्रह हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, 9 ग्रहों का समूह होता है। ठीक है, माता पिता में द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में अव्ययी समास होता है। पीताम्बर में कौन सा है, कर्मधार या बहुव्रीहि समास होता है। मतलब इसने इसका, इसका और इसका बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, यहाँ पे द्विगु समास है। इसमें देखिए त्रिवेणी में प्रथम जो पद है वो क्या आएगा, त्रि। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
द्विगु समास हो गया। इसमें लिखा है द्वंद्व समास की बात करते हैं। तो द्वंद्व समास में जो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ये समास और, या, अथवा आदि संयोजक शब्दों के लोप कर देने से बनता है। ठीक है, जैसे अन्न जल, यानी कि अन्न और जल, तो इसने कहा क्या क्या आना चाहिए, और, या अथवा, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं, जैसे इसमें आ गया अन्न और जल। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो यहाँ पे लिखा है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ऐसे जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वो कौन सा होता है, अभी हमने देखा कौन सा होता है, और, या और अथवा अगर होगा तो द्वंद्व समास होगा, राइट। अब यहाँ पे लिखा है देश विदेश, यानी कि देश और विदेश, नर नारी, नर और नारी। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है देश विदेश, अभी हमने देखा देश और विदेश। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ समझने जाता नहीं है। इसमें द्वंद्व समास है, इसमें कौन सा, नर और नारी है, नर और नारी, राइट। माता और पिता, नर और नारी, गुरु एंड शिष्य, मतलब गुरु और शिष्य। जब किसी समास के दोनों पद प्रधान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है कुछ नया। तो इस समास के 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार हो गए। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है समाहार द्वंद्व, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे गाय बैल, गाय और बैल, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा होगा या बहुत होगा, है ना। तो इसमें लिखा निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो इसमें है ये हो गया पाप और पुण्य। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ के। तो इसमें लिखा है कि थोड़ा बहुत में क्या होगा, थोड़ा या बहुत, आज कल में आज या फिर कल, ऐसे होगा। और पाप पुण्य में पाप या फिर पुण्य होगा। ठीक है, पाप और पुण्य एक साथ नहीं हो सकता, पाप हो सकता है या फिर पुण्य हो सकता है। और लिखा निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, कौन सा है यहाँ पे, आज कल। देखिएगा इस रातों रात नहीं हो सकता, दो अलग अलग होने चाहिए ना। वीर पुरुष भी नहीं हो सकता, यहाँ पे पुरुष स्त्री होता तो हो जाता। दिन के संग रात होता तो हो जाता, रात के संग दिन होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ आज और कल हो सकता है। ठीक है, आज और कल, आज या कल। ठीक है, इसमें लिखा है कतर बयोंत में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें है द्वंद्व समास। आइए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग। कतर बयोंत में द्वंद्व समास है, काटने और छाटने की क्रिया या ढंग को काटने छाटने की क्रिया या ढंग को क्या बोलते हैं, कतर बेउत कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, ओके, लेकिन दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है, यानी कि और शब्द लगाता है, जैसे हार जीत, हार या जीत, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय और पराजय है, तो यहाँ पे है द्वंद्व समास, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है धनुर्वाण में कौन सा समास है। तो गाइस धनुर्वाण में क्या है, ठीक है, धनु और वाण, तो यहाँ पे क्या है, और, यानी कि द्वंद्व समास है। और अन्न जल में अन्न और जल होगा तो द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हानि और लाभ। ठीक है, तो गाइस हानि, ये क्या है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, युग्म या फिर जोड़ा। द्वंद्व समास में दो पद प्रधान, ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें ऑप्शन मतलब दे रखा है एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे जैसे हानि लाभ हो सकता है, दिन रात माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है, राइट। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो लिखा है, तो गाइस बहुव्रीहि जिस समासिक शब्द में पूर्व और उत्तर, पूर्व पद, ठीक है, और उत्तर पद गौण हो, तो जो तीसरा पद क्या हो, प्रधान हो, ओके, तो वहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे शूल पाणी, शूल है पाणी यानी कि हाथ में, जिसके अर्थात शिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये है क्या है, यहाँ पे लिखा जिस समासिक शब्द में अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये है बहुव्रीहि समास, राइट। इसमें लिखा है अनुरूप में कौन सा समास है। तो यहाँ पे है अव्ययीभाव। ठीक है, इसमें लिखा अनुरूप में अव्ययीभाव समास है जिस समासिक शब्द का पहला यानी कि पूर्व पद अव्यय हो और जिसमें क्या है उपसर्ग भी शामिल हो, वो क्या है, अव्ययी समास कहलाता है या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस समास का कोई जो है पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो कैसे उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। और क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर क्या है, तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। और लिखा है निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किस में है। तो इसमें क्या है, लंबोदर में है। चलिए आइए देखें, लंबोदर का विग्रह करा तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, ये बहुव्रीहि समास है जिस समास में दोनों पदयुक्त पदों में
पदों के अलावा किसी तीसरे पद का प्रधानता होती है। ठीक है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। माता पिता में द्वंद्व और क्या है त्रिलोकी में द्विसमास, और इसी प्रकार क्या है जलचर में क्या है तत्पुरुष समास है। यानी कि इसने बाकी ऑप्शंस की कहानी बताई है व्याख्या में। चलिए यहाँ पे लिखा है पंकज में कौन सा समास है, तो गाइस यहाँ पे है बहुव्रीहि समास। पंकज में बहुव्रीहि समास है जिसका विग्रह क्या होता है, पंख यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, राइट। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है दशानन। तो दशानन का अर्थ क्या होता है, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुज, नवरात, त्रिलोक क्या है द्विगु समास के उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 शब्द में समास बताएं। तो 12 शब्द में क्या है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की क्या होती है प्रधानता होती है। इसमें क्या है समास सगत पदों में किसी में भी जो है प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होते हैं जिससे किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा है सभी जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चक्रपाणी यानी चक्र है पाणी में जिसके विष्णु मतलब विष्णु हो गया अर्थ। एक हो गया का चंद्रभाल यानी कि चंद्रमा है भाल पर जिसके यानी कि शिव, और सुलोचना यानी कि सुंदर है लोचन जिसके यानी कि स्त्री विशेषण। तो ये जो है आपके तीनों क्या है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो अभी हमने देख लिया। फिर लिखा है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे लिखा है वीणा पाणी। तो यहाँ वीणा पाणी जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह अगर हमें करना हो तो वीणा है पाणी में जिसके, और या फिर आप कह सकते हैं सरस्वती। ये जो है आपका वैधिकरण बहुव्रीहि है। और यहाँ लिखा है दुमाता द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द्विमाता जो है आपका द्विगु समास है, और लाल पीला जो है आपका द्वंद्व समास है। एंड देन विद्याभ्यास तत्पुरुष समास है आपका। फिर लिखा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे है चतुर्भुज। ठीक है, कौन सा है चतुर्भुज, तो गाइस यहाँ पे लिखा है इसका विग्रह तो 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात हो गया विष्णु, राइट। फिर इसमें लिखा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता अन्य जो है अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है कौन सा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता अन्य पद प्रधान होते हैं, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे लिखा है मृत्युंजय। ठीक है, तो मृत्युंजय में आपका है बहुव्रीहि समास, यानी इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो मृत्यु को जीत लिया जिसने, यानी कि आपका हो गया शंकर। नेक्स्ट इसमें लिखा है कुसुमाकर में समास की अगर हम बात करें तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कुसुमाकर का समास विग्रह अगर हम करते हैं तो कुसुम यानी कि फूलों का खजाना जिसका अर्थ हो गया वसंत, राइट। और ये क्या हो गया बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ गया। यहाँ पे लिखा है कूप मंडूक में कौन सा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। इसका अगर हम अर्थ विग्रह की बात करें कुएं का मेढक होना, अर्थात यहाँ पे लिखा है सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति। ठीक है, यहाँ क्या है पूर्ण पद कूप और उत्तर पद क्या हो गया आपका मंडूक में से किसी की भी प्रधानता नहीं बल्कि अन्य यानी कि सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति की प्रधानता है। तो अतः यहाँ क्या है बहुव्रीहि समास है। ध्याय तो हो कि बहुव्रीहि समास में सदैव योग ऋण शब्दों का प्रयोग होता है। फिर लिखा है निर्दय में समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास है, मतलब विशेष व्यक्ति। इसमें लिखा है निर्दय का समास विग्रह कर दया नहीं है जिसमें, अर्थात विशेष व्यक्ति। ठीक है, तो निर्दय में बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ पे लिखा है लंबोदर में तो बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें लिखा है जिस समास के ओके 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 आगे बढ़ते हैं तो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है लंबोदर लंबा है उधर जिसका यानी कि गणेश। फिर लिखा है चतुर्भुज यानी कि 4 है भुजाएं जिसकी यानी कि विष्णु। फिर लिखा है चंद्रशेखर चंद्र है शिखर पर जिसके यानी कि शिव। फिर लिखा है वीणा पाणी यानी वीणा है पाणी में जिसके यानी कि सरस्वती। फिर लिखा है गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण यानी कि गिरी को धारण कर ओके सॉरी गाइस, यहाँ गिरिधर यानी कि गिरी को धारण किया जिसने यानी कि श्री कृष्ण। 10 मुख यानी कि 10 है मुख जिसके यानी कि रावण। फिर है जलज यानी कि जल से उत्पन्न है जो यानी कि कमल, राइट। अब इसमें कमल नयन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसमें देखिए कमल के समान नयन है तो ये कर्मधारय समास हो गया। परंतु और भी देख लेते हैं, और इसमें देखिए कमल के समान नयन जिसका अर्थ हो गया विष्णु, तो 2 हो गए। ठीक है, तो बहुव्रीहि भी हो सकता है गाइस, या फिर कर्म, अगर यहाँ ऑप्शन में कर्मधारय समास होता तो वो भी हो सकता था। ठीक है, दोनों ही हो सकते थे। अब यहाँ पे लिखा है पतझड़
पतझड़ में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। आइए देखिए पतझड़, तो विग्रह यानी कि झड़ते हैं जिसमें पत्ते यानी कि विशेष ऋतु, तो बहुव्रीहि समास। विविध भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे इसमें लिखा है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। तो इसमें लिखा है विदेश गमन, ठीक है, और यहाँ लिखा है गिरिधर, देश विदेश, और क्या है यथाशीघ्र। तो हमें इसका सही मतलब मैच कराना है। तो आइए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विदेश गमन की बात करें तो तत्पुरुष समास है, और गिरिधर की बात करें बहुव्रीहि समास है, और यहाँ पे देश विदेश की बात द्वंद्व समास हो गया, यथाशीघ्र की बात करें अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास हो गया। फिर लिखा है आपका धनंजय में समास की बात करते हैं। तो गाइस धनंजय में क्या है, तत्पुरुष और क्या है बहुव्रीहि दोनों ही समास है। यदि इसका जो है विग्रह धनंजय वह जो धन का जय करता हो यानी कि अर्जुन, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। परंतु धनंजय का विग्रह क्या है धन यानी कि कुबेर को जय करने वाला हो, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। दोनों ही हो सकते हैं। अब इसमें महात्मा शब्द की बात करिए, तो इसमें लिखा है महात्मा शब्द का विग्रह यदि हम ऐसे करें महान आत्मा, तो हमारा क्या है कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि हम विग्रह कुछ इस तरह करें महान है आत्मा जिसकी ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पे हमारे पास बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास दोनों ही हो सकते हैं आंसर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसने दो बताया, तत्पुरुष भी बताया, सॉरी एक कर्मधार बताया और बहुव्रीहि बताया, मतलब दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब जो भी आगे हुआ हो, यानी कि इसने क्या लिखा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका ऑप्शन दिया है सी, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका आंसर आ गया डी, यानी कि पहले क्या दिया था ये और उसके बाद आंसर आ गया ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके। चलिए गाइस यहाँ पे हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 25 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।